बाहुबली सुखोई का नया अवतार अब आपको दिखाने जा रहे हैं। रक्षा मोर्चे पर भारत ने आत्मनिर्भरता की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस ने सुखोई 30 MKI के एरो इंजन खरीद को मंजूरी दे दी है। अब सुखोई मेड इन इंडिया इंजन की मदद से उड़ान भरेगा। सुखोई के मेड इन इंडिया इंजन की गर्जन से सीमा पार दुश्मन थर थर कांप उठेगा। देखेगा रिपोर्ट। बालाकोट एयर स्ट्राइक का बाहुबली, दुश्मनों के खेमे का सिरदर्द। अब सुखोई की मार होगी और हाहाकारी। मेड इन इंडिया बूस्टर से सुखोई पड़ेगा सब पर भारी। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना की बैकबोन, आसमान में उड़ता भारत का फौलादी बॉडीगार्ड। भारत की ये आसमानी ताकत अब 1 और 1 11 होकर दुश्मन को और ज्यादा तबाह करेगी, क्योंकि अब नभ में मेड इन इंडिया सुखोई भरेगा हुंकार। एयरफोर्स की ताकत में अब स्वदेशी सुखोई का विस्तार होने जा रहा है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CSS ने इस पर बड़ा फैसला किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में इस बैठक में सुखोई के अपग्रेडेशन के लिए मेड इन इंडिया की तरफ कदम बढ़ाए गए हैं। CCS ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से सुखोई 30 MKI विमान के लिए इंजन खरीद को मंजूरी दी है। इस समझौते के तहत HAL 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 240 एरो इंजन भारतीय वायुसेना को देगा। इन इंजन में 54% से अधिक कंपोनेंट्स मेड इन इंडिया होंगे। इसको HAL के कोरापुट डिवीजन में बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि एरो इंजन की पहली डिलीवरी 1 साल बाद शुरू होगी और अगले 8 वर्षों में सारे इंजन डिलीवर हो जाएंगे। इससे सुखोई 30 MKI विमान अगले 30 साल की जरूरत के हिसाब से अपग्रेड हो जाएंगे। इस पूरे अपग्रेडेशन में 63,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले फेज में 84 सुखोई विमान अपग्रेड किए जाएंगे। सुखोई भारतीय वायुसेना के सबसे खास फाइटर जेट्स में से एक है और अब बदलते वक्त के साथ इसे और ताकतवर बनाने की जरूरत है। इंडियन एयरफोर्स के पास 260 से ज्यादा सुखोई MKI 30 हैं। साल 2002 में इसे भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया। ये जेट सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन में से एक है। 8,000 किलोग्राम तक हथियार ले जाने में सक्षम है। किसी भी तरह के हथियार से लैस किए जा सकते हैं। हवा से जमीन और हवा से हवा में एक साथ अटैक में कारगर है। 3,000 किलोमीटर तक हमला करने में भी सक्षम है। एक तरफ एयरफोर्स की ताकत में अकूत इजाफा होने जा रहा है, तो भारतीय वायुसेना और नौसेना को भी शक्तिशाली बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 1,44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें भारतीय नौसेना के लिए 7 हाईटेक युद्धपोतों के निर्माण भी शामिल है। वहीं भारतीय सेना के पुराने T-72 टैंक को मॉडर्न फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल में बदलने का प्रस्ताव भी रखा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह अहम बैठक साउथ ब्लॉक में हुई। इस बैठक में भारतीय तटरक्षक बल की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। यानी जल, थल और नभ में देश की सुरक्षा को अचूक बनाने के लिए भारत ने स्वदेशी बिग प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। यानी वो दिन अब दूर नहीं है जब सब कुछ मेड इन इंडिया हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।